अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस मतलब है कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेट हो जाना। ठीक है, वो सब्सटेंसेस हार्मलेस भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट इंजरीज़ के रिजल्ट में ये हो सकता है कि आपके न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में या किसी भी ऑर्गेनेली में डिफरेंट पिगमेंट्स वगैरह की डिपोजिशन शुरू हो जाए। तो बेसिकली ये होती क्यों है? ठीक है, इसके 4 मेन पाथवेज हैं। एब नॉर्मल, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, हम एब नॉर्मल एक्यूमुलेशंस पढ़ रहे हैं। सो आपके पास पहला ये हो सकता है कि या तो वो रिमूवल उसका ठीक नहीं हुआ। ठीक है, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है, उसका रिमूवल जो आपके किडनीज़ हैं या फिर आपका जो जीआईटी ट्रैक है उससे उस सब्सटेंस का रिमूवल नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी डिपोजिशन शुरू होगी। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आपका जो एंडोजीनियसली वो सब्सटेंस बन रहा है वो कोई म्यूटेशन आ गई है डीएनए में। ठीक है, कोई जेनेटिक या एक्वायर्ड डिफेक्ट है, जब उसकी फोल्डिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रही थी उसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, सो इसमें हम बता देते हैं कि आपके पास जेनेटिक डिफेक्ट के रिज़ल्ट में एक्यूमुलेशंस हो सकती हैं। तीसरी बात ये कि अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक हैवी चीज़ है, ठीक है, उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ बताऊंगी। ठीक है, इसके टेसेक्स उसमें आ जाती है। सो इसमें ये होता है कि अगर कोई हमारे पास पॉलीमर है, उसको तोड़ने के लिए एंजाइम नहीं है ताकि उसको मोनोमर में कन्वर्ट किया जा सकते, वो एज अ पॉलीमर ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होती हैं, सो आपके पास स्टोरेज डिजीज़ भी आ जाती हैं। चौथी बात ये हो सकती है कि एक्सोजीनियसली जो सब्सटेंस है यानी कि सेल के अंदर वो नहीं बना। ठीक है, और आपके जो एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम एब्सेंट है या फिर डेफिशिएंट है और अल्टीमेटली उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसमें अब कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो एक्यूमुलेट हो सकती हैं। ठीक है, उन सब्सटेंसेस में आपके पास आ जाते हैं फ़ैट। ठीक है, सबसे पहले फैटी चेंज है। फैटी चेंज को एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं स्टीटोसिस। ठीक, नेक्स्ट आपके पास कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की डिपोजिशन हो सकती है। ठीक है, या फिर प्रोटीन्स हो सकती हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे सारे केसेस में कि कौन कब कब एक्यूमुलेट होता है। फिर आपके पास जो है वो ग्लाइकोजन भी हो सकता है या फिर पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टीटोसिस। स्टीटोसिस हम कहते हैं फैटी चेंज। ठीक है, फ़ैट अगर आपके पास फैटी एसिड्स डिपॉजिट हो रहे हैं बेसिकली कहीं पे, तो उसको हम कहते हैं स्टीटोसिस। अब ये जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, टैग्स हैं, पेरेन्काइमल सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है फैटी लिवर। ठीक है, लिवर में मोस्टली कॉमन होते हैं, लेकिन आपके जो हार्ट है, स्केलेटल मसल, किडनी, वहाँ पर भी डिपॉजिट हो सकते हैं। इसके कॉजेज़ हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओबेसिटी वगैरह। ठीक है, सो उसके रिजल्ट में नॉर्मली आपके पास जो है वो फैटी लिवर की कंडीशन आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में। तो इसमें ये होता है कि नॉर्मली हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मली हमारी बॉडी में बहुत अच्छा हो रहा होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो आगे बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर जो आपके फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो सही काम नहीं कर रहे या कोई भी डिज़ीज़ है, उसके रिज़ल्ट में आपकी जो ट्राइग्लिसराइड हैं, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं, वो डिफरेंट पैथोलॉजिक सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो गए हैं, तो वो आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। इस कैटेगरी में इसकी एग्जांपल है एथीरोसेक्लेरोसिस। ठीक है, साथ साथ हम एग्जांपल्स भी मेंशन करते जाते हैं। फैटी लिवर इसकी एग्जांपल थी, इसमें एथीरोसेक्लेरोसिस। नेक्स्ट आपके पास है प्रोटीन्स। ठीक है, नॉर्मली हमें पता है कि प्रोटीन एक्यूमुलेशन बॉडी में इतनी ज़्यादा नहीं होती, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी होती है, क्योंकि किडनीज़ जो है वो उतनी ही एब्जॉर्प्शन करते हैं जितनी बॉडी में चाहिए होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि थोड़ी सी अमाउंट जो है एल्ब्यूमिन की वो फ़िल्टर होती है और नॉर्मली रीएब्जॉर्ब भी हो जाती है। लेकिन अगर कोई डिज़ीज़ है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उसमें एल्ब्यूमिन यूरिन में बहुत ज़्यादा सिक्रीट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स होते हैं। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपके पास ये होता है कि प्रोटीन लीकेज भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स और वेसिकल्स हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है। ये इसकी एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल ये है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स की एक्यूमुलेशन हो जाना इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है, और वो आगे जाके फिर रेजल बॉडीज़ बना देती हैं। तो इसमें ये 2 एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन कब एक्यूमुलेट होगा, कहाँ एक्यूमुलेट होगा? कार्डिक मायोसाइट में, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, या फिर रीनल ट्यूब्यूलर एपिथेलियम के अंदर। और वो तब होगा जब ग्लाइकोजन को ब्रेक करने के जो एंजाइम्स हैं वो नहीं होंगे, तो ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब पिगमेंट्स को हम अलग से डिस्कस करते हैं कि पिगमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, नॉर्मली कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, और एब नॉर्मली वो क्या कॉजेज़ प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो पिगमेंट्स में हमारे पास आ जाता है कार्बन, ठीक है, लिपोफस्चिन, मेलानिन एंड हेमोसिड्रिन। अच्छा, कार्बन जो है वो आपके पास एक एयर पोल्यूटेंट भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको गलती से इनहेल कर लें तो हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं बॉडी में वो उसको फैगोसाइटोज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो अपना काम सही नहीं करते और इस पिगमेंट की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है तो आपके लिम्फ नोड्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, और आपका जो लंग का पैरेन्काइमा है वो भी ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो उसको एंथ्राकोसिस कहते हैं उस टर्म को। फिर आपके पास है लिपोफस्चिन। लिपोफस्चिन जो है वो बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आपकी जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स जो हमारी प्रेजेंट होती हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर, उनकी जब पर ऑक्सीडेशन की जाती है। ठीक है, ये आप सिंपली ये समझ लें कि जो हमारे पास लिपिड्स हैं उनकी पर ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में लिपोफस्चिन बनता है, लेकिन वो पर ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स की फ्री रेडिकल्स की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो अगर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है ये पिगमेंट, तो इस ये आपके पास इस कैटेगरी के अंदर आएगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको हम ब्राउन एट्रॉफी का नाम भी देते हैं। फिर मेलानिन आपको पता है नॉर्मली आपके एपिडर्मिस में जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी भी एक्यूमुलेशन हो जाती है। हीमोसिड्रिन जो है वो एक हीमोग्लोबिन डिराइव ग्रैनुलर पिगमेंट है। ठीक है, हीमोसिड्रिन जो है वो एक्सेसिव आयरन को स्टोर करता है। नॉर्मली हमें पता है कि जो एपोफेराइटिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, वो आयरन को बाइंड करके रखी हुई होती है और वो फेराइटिन मिसल्स बना रही होती है। तो जो हीमोसिड्रिन पिगमेंट अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आयरन ज़्यादा है, फेराइटिन माइसल्स जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, ये जो हीमोसिड्रिन एक्यूमुलेशन है ये पैथोलॉजिक होती है, लेकिन नॉर्मल अमाउंट इसकी जो है वो हमारे बोन मैरो में, स्प्लीन में और लिवर में बनती है, जिधर रेड ब्लड सेल्स की डिग्रेडेशन हो रही होती है। और अगर बहुत ज़्यादा इसकी डिपोजिशन होगी तो उसको हम कहेंगे हीमोसिड्रोसिस या फिर हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सारी जो है वो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू।